बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो पीटीआई के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए थे, पीटीआई को एड्स के साथ तशबीह देते हुए देखे गए। अब उनके लहजे में यकायक एक तब्दीली आई है, बड़ा यू टर्न ले लिया उन्होंने। इसके अलावा इमरान खान साहब से उनके वकला ने मुलाकात की है। क्या बातें सामने आई हैं? देखिए करामत मुग़ल साहब, बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 12 से 24 घंटों के दौरान, और वो गैर मुतवक्की किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने बज़ाहिर हमें ये लगता है कि अब एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मंजरनामा जो है वो क्रिएट कर दिया है। एक तो अनवारुल हक काकड़ साहब का बयान डिस्कस कर लेंगे, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो मशवरा दिया गया है, और तीसरा मामला जो है वो खान साहब लगता है उन्होंने लंबे अरसे का प्लान बना लिया है। उनसे मुलाकात हुई उनके वकील शेर अफजल मरवत की, और तकरीबन 80 मिनट की इस मुलाकात का जो अहवाल शेर अफजल मरवत ने शेयर किया है, अभी ज़ाहिर है कि ये ट्विटर के ऊपर तो उन्होंने इनिशियल तफसील डाली थी, लेकिन फिर साकिब बशीर साहब जो हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने जो तफसील मेरे साथ शेयर की है कि शेर अफजल मरवत की खान साहब के साथ क्या बातचीत रही, वो तफसीलात रखेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रुजू किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन 90 दिन में करवाने के हवाले से वो पटिशन डाली हुई थी, उस पटिशन के ऊपर डायरी नंबर लग गया। अच्छा। और ये सारा कुछ मामला हुआ है ऐन उस वक्त जब इस्लामाबाद में जो वकला कन्वेंशन है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको पता है कि वो रिपोर्ट नहीं हुआ, वहाँ पर जिस किस्म की तकारीर की गई हैं जी, वो तकारीर बड़ी परेशान कुन हो सकती है। बहुत सख्त तकरीर की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने उसके बाद दिया ये इंटरव्यू, और कुछ जो चीज़ें चल रही हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको पता है कि एतजाज़ एहसन साहब ने जो वहाँ पे तकरीर की है ना, एतजाज़ एहसन साहब ने वो सीनियर भी हैं जस्टिस बंदियाल के, और उनके दरमियान एक अच्छा एक रिगार्ड वाला ताल्लुक भी है, रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक भी है। उसमें आप देखें कि एतजाज़ एहसन साहब ने बंदियाल साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि भाई ये आपने फैसला करना है कि आप जस्टिस आर ए कार्नेलियस, जिनका वो बड़ा तज़किरा करते हैं, जिनकी जजमेंट्स का बड़ा हवाला देते हैं, और ये उनके फॉलोअर्स आप समझ लें, या उस स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करने वाले, और या फिर जस्टिस मुनीर, तो आपने डिसाइड करना है कि आप किसके साथ सही और किसकी सफ़ में है। तो जाते जाते कुछ चीज़ें जो आपके करने की है वो करें। 90 दिन के इलेक्शन वाले मामले के ऊपर बात हुई, सदर से कहा कि वो तारीख़ का ऐलान करें। दूसरा, जस्टिस बंदियाल से मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे हक़ में फ़ैसला दें, आप फैसला कोई ना कोई दे कर जाएँ, इसको ऐसे खुला ना छोड़ के जाएँ। और फिर आपको पता है कि वो शॉर्ट स्वीट जजमेंट जो नैब तरामीम वाली जिसका इंतज़ार हो रहा है, तो ये वकला की एक तहरीक का माहौल बनता हुआ, एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ, तमाम वकला धड़ों का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक कम अज़ कम नुक्ते पर, प्लेटफॉर्म पर तो नहीं, एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा होना कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। इस तनाजुर में आप देखें कि अनवारुल हक काकड़, जिन्होंने आने के बाद हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में, और 9 मई के वाक़यात पे भी हम मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये बात कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं कुछ लोग, जिनके चेहरे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जिनके पास के ख़िलाफ़ अनडिनाइबल आपके पास सबूत हैं, एक्शनेबल एविडेंस है, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो जलाओ गिराओ में मुलव्वस हैं, तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर एक बड़ी सियासी जमात के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो हॉट करेगा इस मुल्क को। और अभी आप देखें कि गुज़श्ता चंद रोज़ में जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात भी हुई बिज़नेस कम्युनिटी से, उसके बाद एक एक्शन आपको नज़र आया, क्रैकडाउन जो मनी चेंजर्स हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं, डॉलर की उड़ान को, डॉलर जो है उसको आप देखें, चीनी की कीमत नीचे आ गई। तो एक बात तो समझ आ गई कि अगर ये जो डंडे को पीर समझते हैं ना, इनके ऊपर डंडा थोड़ा सा सख्ती वगैरह की जाए तो मामलात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आपको अगर इसको स्टेबल करना है और ये नताइज लेने हैं तो आपको एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। एक जो टेम्परेचर्स अप हुए हुए हैं, बॉइलिंग है इस वक्त, उनको नीचे लाना पड़ेगा, उसके बगैर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया जा सकता। तो वो अनवारुल हक काकड़ जो इस किस्म के बयानात दे रहे थे, ये मैं ज़रा चला देता हूँ, फिर मैं इसके अलावा बताता हूँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की। तकरीबन 1 मिनट 46 सेकंड सब्र से सुने। ये वही अनवारुल हक काकड़ हैं जो अभी चंद रोज़ पहले
جب انہوں نے 18 اگست کو اپنی پہلی کابینہ کا اجلاس کیا اس میں وہ پی ٹی آئی کو ایڈز سے تشبیہ دے رہے تھے اور پتہ نہیں کس کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے. اس پہ بھی ہم نے کہا تھا آپ نگران وزیر اعظم, آپ کا یہ کرنے کا کام نہیں ہے. بالکل, آپ خود کو کیوں پارٹی کا کام ہے, آپ الیکشن کروائیں اور جو قانونی راستہ ہے وہ اداروں کو, عدالتوں کو دیکھنے دیں. You don't have to be a party into it. یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. تو 9 مئی میں جتنے لوگ ملوث ہیں میں ان کو دہشت گرد بالکل نہیں سمجھتا. اچھا ٹھیک. جو 9 مئی میں کے کردار ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے نتیجے میں اس سے آگے چلتے ہیں. لیکن اب یہ وہ موقف ہے جو عمران خان کا خود کا بھی موقف جی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب الائنمنٹ آپ یہاں پر دیکھیں, ان کو اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا چاہیے. صحیح, میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں. اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ مصروف ہیں, اس میں شامل ہیں, وہ بینہ طور پر خیر بہت سے بین بھی ہے. میں اس کو کلیریفائی کر دوں. 2018 میں 1 کروڑ 30 لاکھ یا 40 لاکھ لگ بھگ افراد نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے. کیا ان تمام لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا؟ بالکل نہیں. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بطور جماعت کوئی ان کے خلاف نہیں. وہ افراد جو اس دن سڑکوں پہ آ کے جو تنصیبات تھے وہاں پہ انہوں نے وینڈلزم کی, توڑ پھوڑ کی, ایرسن یا آگ جلانے کے وارداتوں میں ملوث تھے, وہ افراد کے ہم خلاف ہیں چونکہ پاکستان کے قوانین ایسی حرکتوں کے خلاف ہیں. یا تو ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ جناب جب آپ ناراض ہوں آپ ٹی وی اسٹیشن کو آگ لگا دیں, آپ کے سامنے کوئی فوجی گاڑی آئے اس کو جلاؤ گراؤ کیا کریں, آپ کے سامنے وابڈا کی کوئی گاڑی آئے اس کو جلا دیں, مار پیٹ کریں. جب یہ تمام چیزیں قوانین کے خلاف ہے تو یہ تاثر دینا کہ میرا ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جو کہ ایک پوری سیاسی جماعت کے خلاف ہے, میرے خیال میں یہ آبجیکٹیو اور درست نہیں ہے. لاسٹ اچھا اب یہ اور درست نہیں. اچھا اب یہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں آپ کو ابھی بھی بڑے محتاط طریقے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حتمی طور پر اس بات کو سمجھ لینا کہ کاکڑ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہی ان کا مطلب بھی ہے, یہ بڑا جلد بازی ہوگی. صحیح. دیکھیں ابھی تو ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے, یہ یو ٹرن ہے ان کے اپنے بیانات سے, ان کے اپنے کنڈکٹ سے. مختلف بات ہے جو وہ اب کر رہے ہیں. کیا ایگزیکٹلی ہی مینز اٹ, یا پھر ابھی کچھ پس پردہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں. یہ تو ابھی وجوہات تبصرے کا اور پس پردہ وجوہات بتانے کا ٹائم نہیں ہے, ابھی تو اس کو رپورٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ کاکڑ صاحب نے یہ کہہ دیا. کاکڑ صاحب نے صرف یہ نہیں کہا, کاکڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے اسی انٹرویو میں جو آسمہ شرازی صاحبہ کو دیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات اگر کروانے پڑتے ہیں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جنوری سے پہلے الیکشن ہو جائے. صحیح. اور ووٹر جس سیاسی رہنما کو چننا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ کریں, کوئی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی, اور انتخابات میں سب کو جلسوں اور تقریروں کی اجازت ہوگی. میں خود بھی دیکھوں گا جو جماعت معاشی اصلاحات کا پروگرام لائے اس کو ووٹ دوں گا. الیکشن کے لیے تیار ہیں, چاہے 90 روز میں ہی کروانے پڑیں, سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوگا. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ سے ڈیسیجن کوئی ایسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے گا 90 دن کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں جو سپریم کورٹ جو پاکستان بار کونسل ہے وہ تو پی ڈی ایم کے بغیر سانس نہیں لیتی, وہ بھی ادھر کھڑی بھی ہے 90 دن والے معاملے پہ. وہ صدر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیٹ کا اعلان کر دیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, حامد خان گروپ, اعتزاز احسن, لطیف خان کھوسا, انصاف لائرز فورم, یہ سارے جب ایک اس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اگر عمر رضا بندیال نہیں بھی کچھ کرتے تو آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کے اس کے حوالے سے اگر فیصلہ دے دیتے ہیں, اور کیونکہ کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے, تو پھر شاید یا پھر ہو سکتا ہے کہ دس از آلسو پارٹ آف پالیٹکس. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ سب کیونکہ 9 تاریخ کو ہڑتال, اسٹرائک, احتجاج وہ بھی ہونے جا رہا ہے پاکستان. 14 کی ڈیٹ بھی دے دی ہے, آگے 14 کی, پھر 17 کی, پھر ایک اور ڈیٹ بھی آ رہی ہے. بہت سارے جو ہے وہ اب سلسلے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا کیا سٹیٹس ہوگا ایگزیکٹلی, کیا وہ کنٹیسٹ کر پائیں گے؟ انہوں نے ذہنی طور پہ خود کو لمبے عرصے کے لیے
जेल में। प्यार कर लिए। अच्छा। जो मरवत साहब की बात हुई है ना, वैसे तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं और वो ज़ाहिर है कि वो तो खान साहब से इश्क करते हैं ना। उन्होंने कहा पूरे मुल्क के मुर्शिद हैं। मुर्शिद, और वो ये भी कहते हैं कि वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनके हाथों का बोसा लूँगा। तो आज वो उनसे पूछा कि आपने लिया बोसा? कहते हैं हाँ। 80 मिनट की मुलाकात थी, 1 घंटा 20 मिनट की, और कहते हैं बोसा भी लिया। और उस पर साकिब जो बशीर साहब हैं उन्होंने उनसे पूछा कि तो खान साहब ने क्या कहा? कहते हैं वो हंसने लग गए इस बात पे। बहरहाल उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई, उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई जो स्टैंड आउट करती है कि खान साहब ने कहा कि अदालत से रुजू करें, उन्हें कहें कि मैं यहाँ पे वर्जिश की मशीनें मंगवाना चाहता हूँ। ये लंबा प्लान है भाई। वो कहते हैं कि इसके मुकदमे इतने हैं, कोई नहीं पता इन्होंने छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो मैं अपनी फिटनेस जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, तो वो अब अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो एक तरफ आपको याद होगा कि बयान चलते थे कि वो 2 दिन नहीं गुजार सकता, 4 दिन नहीं गुजार सकता। वो तो कह रहे हैं कि मेरे लिए वर्जिश की मशीनें लाए, मैं वर्जिश करूं। तो ये रेजिलियंस भी शायद उनकी जो है वो मैटर करेगी। दूसरा, परवेज़ खटक के हवाले से कल आप ये तवक्को रखें, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा 3 बजे, और इस मुलाकात में जो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की थी, इसमें एक तो खान साहब ने फ़र्दन लोगों के बारे में पूछा कि किसका हौसला कायम है, किसका हौसला टूट गया, किसका हौसला टूटने वाला है। अपनी पार्टी के लोगों का उन्होंने पूछा कि कौन क्या कर रहा है मरवत साहब के मुताबिक। सही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि परवेज़ खटक ने जो ये कोई गुफ्तगू की है कि पीटीआई को तोड़ देंगे, नामो निशान मिटा देंगे और फलाना हो जाएगा, अगले इलेक्शंस में ये हो जाएगा, सफाया कर देंगे, तो इसको जवाब क्यों नहीं दिया? तो अब आप देखेंगे कि जवाब देगा कौन, पीछे है कौन? नहीं, अभी देखें ना, ये मरवत साहब जो है वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो उसमें कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो नोट करके लाए हैं वो अपने साथ जी जेल से। खान साहब से मुलाकात, नोट डाउन का गुम हो जाए सर? नोट डाउन नहीं, नोट उनका जो है वो गुम नहीं होता। बाकी ये सारी उनकी मुलाकात का हमारे पास अब एक नया मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेरा ख्याल है कि क्लियर हो जाएंगी सिचुएशन अगले तकरीबन 24 से 48 घंटों में कि काकड़ साहब का जो बयान है ये रिपल्स क्रिएट करेगा, रिएक्शंस आएंगे इसके ऊपर। अभी तक इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई हो, तो देखते हैं, लेट्स सी कि आगे इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।